आरोही एक सफ़र, हिंदी का नहीं इंग्लिश का। आरोही की कहानी मैं आपको आगे बताती हूँ। आरोही का बचपना ऐसे ही बीतता गया और ऐसे ही आरोही अपनी लाइफ में अकेलेपन से जूझती रही। आरोही की मम्मी और पापा के बिना उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, इसलिए उसने आगे चल के पढ़ाई भी छोड़ दी। बहुत कहा गया आरोही की पढ़ाई के लिए, लेकिन उसने आगे पढ़ाई करी ही नहीं। आरोही की 2 बहनें थीं और वो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना कि उसे सारी बातें शेयर करना, बताना। लेकिन फिर भी एक वर्ड आता है लेकिन उसकी बड़ी बहन भी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए बहन के लिए लड़का देखा जा रहा था। इसलिए वो भी अपनी मम्मी के साथ गांव में ही रहती थी वो। और आरोही के पास बहन का भी सहारा न रहा। और 2 बहनों की बॉन्डिंग कैसी होती है ऐसे तो सभी जानते हैं। बेशक वो कितना भी लड़ें, लेकिन हाँ, माँ के बाद जो है वो बड़ी बहन ही होती है छोटी बहन के लिए। आरोही खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि वो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करती थी। और आरोही का समय ऐसा था ना माँ थी, ना पापा थे और ना ही बहन उसके साथ थी। तीनों में से आरोही के साथ कोई भी नहीं रहता था। अपनी मम्मी पापा की बहुत लाडली थी दोनों बहनें। फ़र्क बस इतना था कि उसकी चाहत हमेशा से थी कि वो कब अपनी पूरी फैमिली के साथ रहेगी, कब वो दिन आएगा। पर शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पता है, आरोही के पापा वीकेंड में 2 दिन के लिए घर आते थे और उन 2 दिनों में आरोही इतनी खुश रहती थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी वीकेंड का। आरोही के पापा आते तो थे बस 2 दिन के लिए, बस 2 ही दिन के लिए वो आते थे, लेकिन वो 2 दिन सालों के बराबर हो जाते थे आरोही के लिए। आरोही के पापा बहुत ही डिसिप्लिन वाले इंसान थे। उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था। हर काम टाइम पे ये अपने समय पर होना, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना। आरोही के पापा खुद पढ़े नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को वो हमेशा पढ़ाई लिखाई और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश ही करते थे। आरोही भी उन्हीं में से एक थी। आरोही को भी उसके पापा ने बहुत समझाया कि पढ़ाई कर लो बेटा, कर लो, आगे काम आएगा। बहुत समझाया, लेकिन आरोही तो अपने ही अकेलेपन से लड़ रही थी। उसका दिल कहाँ लगा पढ़ाई में। आरोही का मन पढ़ाई में लगा ही नहीं। आरोही ने बिना कुछ सोचे समझे ही 8th क्लास करके पढ़ाई छोड़ दी। वो आगे नहीं पढ़ी। आरोही का अकेलापन उसकी पढ़ाई पर भारी पड़ गया था। या यूँ कहूँ, सच बताऊँ तो अकेलापन बहुत तकलीफ़ देता है। किसी से भी अकेलापन नहीं सहा जाता है। किसी को भी, कोई भी हो, अपने अकेलेपन से नहीं लड़ सकता। आरोही के साथ भी ऐसा हो रहा था। वो बेचारी मासूम सी बच्ची कैसे लड़ रही थी, ये वो ही जानती है। लेकिन क्या इस दर्द को किसी ने समझा, महसूस किया? नहीं, शायद किसी ने महसूस नहीं किया। सब जानते थे आरोही की क्या था। आरोही सब जानते थे, सब उसके बिहेव को बस देखते थे और कैच करते थे कि हाँ, ये इतनी घमंडी है या चिड़चिड़ी है, ये बोलती नहीं है। उसका चिड़चिड़ापन कुछ गलत नहीं था, या उसका चिड़चिड़ेपन का रीज़न बस एक ही था, उसका अकेलापन। वो अपने घर में सबसे छोटी थी, भाइयों और एक बहन के बीच में वो सबसे छोटी थी और सबसे लाडली। लेकिन वो लाड प्यार शायद उसे कभी मिला नहीं, और इसी वजह से वो उसका जब बड़प्पन में भी जब वो बड़ी होती गई, फिर भी उसका ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं हुई। लेकिन कभी लोगों ने उसको समझा ही नहीं। किसी ने एटीट्यूड का नाम दिया, तो किसी ने घमंडी का नाम दिया, किसी ने बदतमीज़ का नाम दिया, तो किसी ने लगा इसको बात करना ही नहीं पसंद है या खुद को क्या समझती है। लोगों ने इतने सारे जजमेंट तो कर दिए उसके लिए, लेकिन कभी उसको किसी ने समझा ही नहीं। आज अगर उसको किसी ने समझा होता तो आज भी वो आरोही अपनी लाइफ में से जूझ ना रही होती। ये थी आरोही की कहानी। आगे की कहानी फिर से
बताती हूँ अगली कहानी में। आरोही एक सफ़र हिंदी का नहीं इंग्लिश का।